गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्या स्लैटर डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है। जो कि इस टॉपिक का नाम है स्लैटर डिटर्मिनेंट्स और फिजिकल केमिस्ट्री का ये एमएससी फर्स्ट सेम का। ठीक है, देखते हैं हम इसमें क्या दिया है। इस टॉपिक में स्लैटर नाम का जो सेंटेंस है 1930 में प्रपोज किया था किन पर, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स उन्होंने अपना प्रस्तावना दिया था एटम के ऐसा, जो कि सभी जो एटम्स है वो उनके ऊपर दिया था। जो सभी एटम आते हैं कि इस पर पीरियोडिक टेबल पर आते हैं एक्सेप्ट किसको, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बोलता है। और जितने भी टोटल वेव फंक्शन होता है वो जरूरी है कि वो लोग कंटेन करें दो पार्ट्स। उसमें वेव फंक्शन कितना होता है, कंटेन होते हैं दो पार्ट्स होते हैं। पहला कौन रहता है, स्पेशल पार्ट्स, और दूसरा कौन होता है, स्पिन पार्ट्स होता है। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, सबको याद रखना हमको, स्पेशल पार्ट्स और स्पिन पार्ट्स। उन्होंने क्या बताया, सेल्टर ने बताया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टोटल एटॉमिक वेव फंक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट होता है क्या, प्रोडक्ट होता है वो स्पेशल वेव फंक्शन और स्पिन वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, टोटल वेव फंक्शन होता है। इस इसको हम क्या बोला उसने ना, उसने बोला कि इस एंटीसिमेट्रिक, जो कि ए से डिनोट किया उसको, विथ द रिस्पेक्ट टू द इंटरचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज उन्होंने बताया कि जो भी टोटल वेव फंक्शन होता है किसी भी एटम में, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला कौन, स्पेशल पार्ट्स, और दूसरा स्पिन पार्ट्स। और इन दोनों का जो टोटल वेव फंक्शन होता है बोल रहा है स्पिन पार्ट और स्पेशल पार्ट्स दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये बनता है, वो आके बनता है, क्या होता है, वो दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंटीसिमेट्रिक, जिसको हम लोग कि ए सिंबल से क्या किया, उसको डिनोट किया गया है। ठीक है, और उनका रिस्पेक्ट टू द क्या बोल रहा है, द इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जो कि इलेक्ट्रॉन के इंटरचेंज करने से होता है बोला जाए। यहाँ पर दिया है अपना, देखो साइन टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्पेस इंटू साइन स्पिन, जो कि एंटीसिमेट्रिक बनेगा। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं फॉर हीलियम एटम्स। हीलियम एटम के लिए लेना है जो कि He होता है। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हैविंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज फर्स्ट स्टेट होता है। फर्स्ट इज 2 लिखते हैं हम लोग, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फर्स्ट इज 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलते हैं इसमें। फिर आगे आगे आके निकल हम लोग क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई साहब अपना स्लेटर। शेल्टर भाई साहब आगे बोलते हैं। फिर हमने जो देखा ऊपर में टोटल साइन स्पेस, मतलब टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू क्या थे, हमने देखा था, क्या देखा था हमने देखा था साइन टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू था साइन स्पेशल स्पेशल प्लस इंटू में था क्या, इंटू में था साइन अपना स्पिन, यही बोल सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एंट्री सिमेट्रिक, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंट्री सिमेट्रिक आता है, ये बताया था। अब यहाँ पर देखो हम हीलियम एटम के लिए यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, तो साइन स्पेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट 2, मतलब क्या, ये फर्स्ट टेस्ट का पहला इलेक्ट्रॉन है, ये 1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के लिए है, और फर्स्ट टेस्ट में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहले 1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, इस चीज़ ध्यान रखना है, और 2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है, ये देखो ये बोलता है इंटरचेंजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी इनको क्या किया हम लोग, इंटरचेंज कर दिए। पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, जो पहला इलेक्ट्रॉन पहला आएगा, इसमें था ऊपर में क्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा, तो इसमें क्या है साइन स्पेस इक्वल टू क्या, पहला फर्स्ट टेस्ट में क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन पहला आ गया, और इसको इंटरचेंज किया है इलेक्ट्रॉन को, आने जो वहाँ भर रहा है फिर आ रहा है उसके लिए, और फर्स्ट टेस्ट में इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाद में आ रहा है, ये दोनों को इंटरचेंज कर दिए, उसी के बारे में बताइए। अब हम देखते हैं इसमें क्या नीचे क्या बोलता है, नीचे अपना बोलता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में बताया, दूसरे शब्द बोले तो साइन स्पेस होता है सिमेट्रिक होता है, जिसको हम सिमेट्रिक मतलब ऐसे नोट किया गया है, और इट डज नॉट स्पिन, यह घूम नहीं सकता, स्पिन नहीं कर सकता होता है, ठीक है ना, या फिर यह स्पिन नहीं होता है, ये बोल सकते हैं सिमेट्रिक स्पिन नहीं होता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द स्पिन वेव फंक्शन फॉर द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दैट ओरिएंटेशन, जो अल्फा दिया है यहाँ पर और बीटा दिया है, तो क्या है वो क्वांटम स्टेबल, वो किसको डिनोट कर रहा है, अपना क्वांटम स्टेट को डिनोट करते हैं, जो कि अल्फा के लिए क्या है अपवर्ड दिखा है, जो ऊपर वाला एरो दिखा रहा है देखो, और डाउनवर्ड जो बीटा के लिए डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड मतलब नीचे वाला एरो दिखा रहा है, ओरिएंटेशन क्या है, तो यहाँ पर वही दिया है। यहाँ पर साइन स्पिन इक्वल टू दिया है, देखो साइन स्पिन अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर फिर इंटू अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये इसको क्या क्या आएगा, ये सिमेट्रिक आएगा। क्लियर है। ये फिर वहाँ पर दिया है 1/√2, ठीक है, 1/√2 दिया है। क्लियर है। 1/√2 क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर दिया है, देखो यहाँ पर दिया है नॉर्मलाइजेशन
फैक्टर है ये 1/√2। कहाँ से आप बोलने से रेट नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। प्लस में क्या, फिर प्लस में अल्फा दूसरा, ये हम लोग क्या कहें इंटरचेंज कर दिए। तो अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। ये कैसा आएगा, ये सिमेट्रिक आएगा बोलता है। फिर 1/√2 है ये, तो पहला क्या है ये अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर माइनस अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। ये कैसा है, एंटीसिमेट्रिक है। ए सिंबल मतलब एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक कब आता है, जब माइनस यहाँ पर होते हैं। देखो यहाँ पर माइनस है, तब हम लोग इस समय क्या आता है, ये एंटीसिमेट्रिक आता है। इसी को हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आगे आपका दिया है, ये देखो आगे दिया है, आगे दिया है नेक्स्ट यहाँ पर अपना दिया है बीटा। ठीक है, बीटा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। ये कैसा आ रही है, सिमेट्रिक आ रहा है। क्लियर है। ये चार्ट हम लोग बन सकते हैं, देख सकते हैं चारों को स्पिन में, ठीक ना, साइन स्पिन में ऐसा ऐसा ये हो सकता है बोल के। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या आ जाएगा या फिर आगे क्या होगा। ठीक है, अब हमने देख लिया ये सब, तो देखते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर देयरफॉर इसीलिए बोलता है वी ऑब्जर्व दैट देयर आर द 3 सिमेट्रिक एस। हमने देखा ऊपर हमने देखा 3 सिमेट्रिक बन रहे हैं और एक एंटी सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन बन रहा है। हमने 3 सिमेट्रिक देख लेते हैं, पर और बता देता हूँ मैं आप लोग को। ये देखो एक सेकेंड, ये देखो पहला सिमेट्रिक ये वाला, दूसरा सिमेट्रिक ये वाला और तीसरा सिमेट्रिक ये वाला। ये एंटी सिमेट्रिक एक ये वाला है बना है बस। ठीक है, चलो इसलिए यहाँ पर देखो बोला है कि टोटल जो साइन टोटल है इक्वल क्या होगा, साइन स्पेस इनटू में या फिर प्रोडक्ट उसका क्या है साइन अपना स्पिन, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टोटल होता है। तो वही दिया है देखो, ये साइन टोटल इक्वल क्या है 1s। ये अपना कौन सा है, स्पेस वाला, ये 1s का पहला इलेक्ट्रॉन और 1s का दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या सिमेट्रिक में स्पेस का है। ठीक है, साइन स्पेस का ये, इसमें इंटू कर दिया है, ब्रैकेट दिया मतलब इंटू है। तो हमने देखा अभी कहाँ साइन स्पिन का देखा हमने, साइन स्पिन का देखा कि अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, ऊपर से हम लोग ले रहे हैं जैसे का वैसे, और ये अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि सिमेट्रिक आया था। वैसे ये हम लोग इस सबको दिए हैं, वैसे इसको देख लेना आप लोग। ठीक है ना, 1/√2 ये अब ऊपर का जैसे का वैसे, यहाँ ये ऊपर से जो हम लोग देखे थे साइन स्पिन का जैसे वैसे इसको उतार देना। आइए साइन किसका, ये साइन स्पेस का है और ये साइन स्पिन का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थस द ओनली combination which gives that the antisymmetric wave function is the product of the symmetric space wave function and the antisymmetric spin wave function। therefore हमने देखा जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है वो किसका किसका प्रोडक्ट आता है, और सिमेट्रिक स्पेस वेव फंक्शन का और एंटीसिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो हमने दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया है देखो, साइन टोटल इक्वल टू साइन पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला 1 और 2 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, याद रखना। तो ये फर्स्ट एस के पहला इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट एस दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये अपने ऊपर से ही लिया गया, ये देखो यहाँ यहीं से लिया है, याद रखना। और फिर यहाँ से एंटी सिमेट्रिक दोनों को मल्टीप्लाई किया एंटी सिमेट्रिक को ही, तो ये 1/√2 है और अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर यहाँ देखो जैसे को वैसे उतार दें, फिर माइनस अल्फा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए और बीटा पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई क्या है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1/√2। अब लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं एरो चिन्ह दे दिया हूँ देखो। और ये फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन, अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट एस दूसरा इलेक्ट्रॉन, बीटा दूसरा इलेक्ट्रॉन। माइनस में क्या है, फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन, बीटा पहला इलेक्ट्रॉन और 1s दूसरा इलेक्ट्रॉन और अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आप लोग देख लेना। मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर में बता एरो करके दे भी दिया हूँ, तो पेंसिल से दिख रहा होगा हल्का फुल्का आप लोग को। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका मेन पार्ट। ठीक है, उसके बाद विच वी कैन ऑफ द राइट एज 2 × 2 डिटर्मिनेंट। हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं होता है 2 × 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, जो कि साइन 1 और 2 मतलब साइन पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि क्या लिखे हैं 1/√2। ठीक है ना, 1/√2 ये लिया है। ठीक है, ये अपना 1/√2 ये क्या अपना फैक्टोरियल दिया है। ठीक है ना, फैक्टोरियल कितना मतलब टोटल फैक्टोरियल क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग ये हीलियम के लिए देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के देख लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन और अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे इसमें फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन और बीटा पहला इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो इधर क्या दिया, फर्स्ट एस दूसरा इलेक्ट्रॉन, अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एस दूसरा इलेक्ट्रॉन और बीटा दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए।
ठीक है, ये अपना क्या है। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, द above determinant is known as the Slater determinant फॉर द हीलियम एटम्स। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग स्लेटर डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं हीलियम के लिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए हम लोग क्या लिखा है, फैक्टोरियल 2 लिखे हैं। ठीक है, इसका अपोजिट भी लिख सकते हो आप लोग, इंटरचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन करोगे तो साइन 1 और 2 पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए 1/√2, तो ये है। ठीक है, इंटरचेंज करो बस, फर्स्ट है दूसरा इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर पहला था तो यहाँ पर दूसरा आ गया, अल्फा दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पहला था यहाँ दूसरा आ गया, इंटरचेंज करना बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहला था। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना, बीटा दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पहला था, तो वही चेंज किया बस। फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन, अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन, बीटा पहला इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू माइनस साइन 1/1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हमने क्या देखा, ये हमने देखा किस 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे, जैसे कि हीलियम के लिए हमने देख लिया। ठीक है, तो वैसे ही मान लो 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया, फिर दूसरे के लिए बोल दिया, दूसरे एटम्स के लिए बोल दिया, मान लिया यहाँ पर 3 रहता, फैक्टोरियल 3 रहता, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट एस पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें अल्फा पहला इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो आ जाएगा। या फिर उसका दूसरा तरीका से लिख सकते हो आप लोग, ठीक ना, इसमें निकाल सकते हो 3 को 3, एन के लिए निकाल सकते हैं, पर एन भी लगा सकते हो, तो आगे हम लोग एन लगा के इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर पहला दूसरा अल्फा बीटा गामा ऐसे टपका देंगे, अल्फा बीटा, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा वो। क्लियर है, तो निकाल लेंगे। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना दूर हो सके सभी लोगों को इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।